हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके आईसीसी। मेरा नाम है विशाला खजूरिया और आज हम जेके एसएसपी क्लास 4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया। अब उससे पहले तो हमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए हमें कि डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया किस में आता है। अब सबसे पहले बात करते हैं हम इंडियन आर्ट एंड कल्चर की। तो आपको पता होना चाहिए आर्ट क्या होता है। जो हम अपनी क्रिएटिविटी विजुअलाइज करते हैं, ठीक है, हम दिखाते हैं अपनी क्रिएटिव साइड और इमेजिनेटिव साइड इन द फॉर्म ऑफ जो कि विजुअलाइजेशंस होती हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशंस होती हैं, ठीक है, किसी भी फॉर्म में, उसको हम आर्ट कहते हैं। अपने अंदर की जो हमारी क्रिएशंस हैं, क्रिएटिविटी है, इमेजिनेशंस हैं, उसको पोर्ट्रे करते हैं दूसरे के सामने, उसे कहते हैं हम आर्ट। अब इंडियन आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, आज तो हम फिलहाल इंडियन आर्ट को ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्ट के अंदर ही आपका क्लासिकल डांस फॉर्म्स आता है और ये हमें डिस्कस करनी है आज, ठीक है। अगर हम बात करें इंडियन आर्ट की तो इसको 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपका विजुअल आर्ट, ठीक है, सेकंड है आपका परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड थर्ड है आपका लिटरेरी आर्ट्स। अब जब विजुअल आर्ट्स होता है, विजुअल मीन्स जो हम देखते हैं, ठीक है। अब विजुअल आर्ट्स में आपका क्या क्या आता है, आपके स्कल्पचर जितने भी आते हैं, आपका आर्किटेक्चर आता है, आपके पेंटिंग्स आते हैं, वो किस में आता है, आपका विजुअल आर्ट्स में आता है, क्योंकि हम उनको देख रहे हैं। और परफॉर्मिंग आर्ट्स क्या होता है, परफॉर्मिंग आर्ट्स होते हैं जो हम परफॉर्म करते हैं, लाइक आपका म्यूज़िक है, ठीक है, इसमें म्यूज़िक और डांस आपका 2 आ गया, ठीक है। म्यूज़िक में आपका कौन कौन से म्यूज़िक है, हिंदुस्तानी म्यूज़िक है, कार्नेटिक म्यूज़िक है और इंडी पॉप म्यूज़िक है। अब हिंदुस्तानी म्यूज़िक, आपको पता है हिंदुस्तानी म्यूज़िक क्या होता है। अब कार्नेटिक म्यूज़िक क्या होता है, कार्नेटिक म्यूज़िक सॉर्ट ऑफ म्यूज़िक होता है जो सदर्न इंडिया में प्ले किया जाता है। ये इंस्ट्रूमेंटल होता है, इसमें कोई सिंगर वगैरह नहीं होता, तो ये क्या होता है, इंस्ट्रूमेंटल ही होता है मोस्टली। कार्नेटिक म्यूज़िक बहुत ही एंशिएंट म्यूज़िक है जो कि सदर्न इंडिया में पाया जाता है, वहाँ से ओरिजिनेट भी हुआ है। अब बात करें हम डांस की, डांस कितने टाइप्स के होते हैं, फोक डांस एंड क्लासिकल डांस। और आज हम कौन सा डिस्कस करेंगे, आपका क्लासिकल डांस, ठीक है। परफॉर्मिंग आर्ट्स में आपका क्या आ गया, म्यूज़िक और डांस आ गया। एंड लिटरेरी आर्ट्स में आपके जितने भी नॉवेल्स हैं, वेद हैं, पुराण हैं, ठीक है, वो सारे किस में आ जाएंगे, लिटरेरी आर्ट्स। जितना भी आपका लिटरेचर पोर्शन है वो किस में आ जाएगा, आपका लिटरेरी आर्ट्स में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं आपके क्लासिकल डांस फॉर्म्स की। क्लासिकल डांस फॉर्म्स की अगर हम बात करें तो इसमें आज हम सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट मेन पॉइंट्स है वही डिस्कस करेंगे। बाकी आपका पीडीएफ में क्योंकि बहुत सारे एडिशनल पॉइंट्स जो हैं वो उसमें मेंशन है, आज हम खाली यहाँ पे कीवर्ड्स ही पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। आज मैंने आपको बता दिया क्लासिकल डांस फॉर्म्स टोटल कितनी होती हैं, 8 होती हैं। फर्स्ट वन इज भरतनाट्यम, ठीक है, मोहिनीअट्टम, कथकली, कथक, ओडिसी, नेक्स्ट है इसका मणिपुरी, कुचिपुड़ी एंड सत्रिया, ठीक है। ये आपके 8 क्लासिकल फॉर्म्स हैं। यहाँ पे आपको बोर्ड पे सिर्फ कितने दिखाई दे रहे हैं, 5। आगे नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, आपके जो लास्ट के 3 बचे हुए हैं। अब फर्स्ट आ जाते हैं हम भरतनाट्यम पे। अब भरतनाट्यम की जब हम बात करते हैं तो ये कहाँ का डांस फॉर्म है, तमिलनाडु का, ठीक है। TN मैंने शॉर्ट में लिखा है, जिनको समझ नहीं आ रही है मैं आगे इलेबोरेटिव फॉर्म में लिख देती हूँ, तमिलनाडु, ठीक है। अब इसके बारे में जो की फैक्ट्स हैं वो क्या क्या हैं कि भरतनाट्यम ओरिजिनेटेड इन टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु। ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है, टेम्पल्स ऑफ तमिलनाडु में हुआ है। और इट इज़ परफॉर्म बाय विमेन्स। ये कौन परफॉर्म करती हैं, लेडीज़ परफॉर्म करती हैं, विमेन परफॉर्म करती हैं, ठीक है। और इसकी जो थीम्स होती हैं वो मोस्टली क्या होती है, थीम्स आपकी क्या आएंगी इसमें, शैविज्म, ऑल्सो वैष्णविज्म। अब शैविज्म क्या होता है, जो मतलब कि लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड होते हैं, जो उनको फॉलो करते हैं वो शैविज्म में आते हैं, ठीक है। जो इसकी थीम्स होती हैं वो किस पे बेस्ड होती है, शैविज्म पे बेस्ड होती हैं, लॉर्ड शिवा पे बेस्ड होती हैं। और जो वैष्णविज्म है वो क्या होते हैं, फॉलोअर्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है, वो उस पर भी बेस्ड होती हैं मोस्टली। लेकिन किसकी कौन सी होती है, शैविज्म, ठीक है। जो शैविज्म क्या होता है आपको मैंने बताया, किस पे, लॉर्ड शिवा को जो डेडिकेटेड होती हैं, उनके रिलेटेड स्टोरीज जितनी भी आती हैं उसमें शैविज्म, जो फॉलोअर्स होते हैं शिवा के, उनको शैविज्म के अंडर उसमें वो काउंट किया जाता है। और वैष्णविज्म किसके अंडर काउंट किया जाता है, आपका जो आपके लॉर्ड विष्णु हैं उनके फॉलोअर्स को वैष्णविज्म के अंदर काउंट किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या बात की, भरतनाट्यम की मोस्टली थीम्स कौन सी होती हैं, शैविज्म होती हैं, कोई वैष्णविज्म भी इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करें कि इसमें एक और क्या खास बात है कि इसमें डांस भी होता है, इसमें म्यूज़िक भी होता है और सिंगर भी होता है, ठीक है। डांस भी होता है इसमें, ठीक है, म्यूज़िक भी होता है और एक गायक भी होता है। अब बात करें हम सेकेंड डांस फॉर्म आपका मोहिनीअट्टम की, जो कि केरला का है, उसमें क्या है, इसमें बोला हुआ कि डांस जो है स्त्री भंगी है। अब स्त्री भंगी क्या होता है, स्त्री मीन्स लेडी,
ठीक है। अब 2 टाइप्स के होते हैं डांस फॉर्म्स, कौन कौन से? स्त्री भंगी जो यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, और होता है पुरुष भंगी। अब स्त्री भंगी की जब हमने बात की, मतलब लेडीज़, यहाँ पे क्या आएगा? लेडी, क्योंकि मोहिनी जो नाम है ये भगवान विष्णु का ही एक अवतार था, मोहिनी, ठीक है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आपको सिर्फ इतना याद है मोहिनी रिलेटेड टू अ वेरी ब्यूटीफुल लेडी, तो इसलिए इसको, इस डांस फॉर्म को क्या बोलते हैं? स्त्री भंगी भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे ओरिजिनेट हुआ है? आपका केरला में, ठीक है। केरला का डांस फॉर्म है आपका। और इसमें म्यूज़िक कौन सा स्टाइल है? कार्नेटिक स्टाइल म्यूज़िक इसमें यूज़ किया जाता है। और इसमें कॉस्ट्यूम इसका जो इम्पॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है कि इसमें कॉस्ट्यूम जो होती है वो वाइट साड़ी होती है विद गोल्डन बॉर्डर्स, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ठीक है। अब बेसिक पोस्चर की बात करें, बेसिक पोस्चर भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेंट नीज़ होती हैं। नीज़ जो होती हैं वो बेंट होती हैं, टॉर्सो जो इरेक्ट होता है, स्विंग ऑफ अपरवर्ड। टॉर्सो क्या होता है? अब नीज़ जो भी आपका पोर्शन है उसको टॉर्सो बोलते हैं, ठीक है। टॉर्सो आपका ये पोर्शन आ गया, और अपर बॉडी जो उसकी स्विंगिंग होती है, स्विंग होती है जब डांस करते हैं। तो बेंट नीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। बेंट नीज़ क्या, बेसिक पोस्चर क्या होता है? नीज़ जो आपका, नीज़ जो होती है वो बेंट फॉर्म में होती है, और एक टॉर्सो जो होते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कथकली की अगर हम बात करें, कथकली जो है आपका कौन से स्टेट का है? आपका केरला का है, ठीक है। क्लासिकल डांस फॉर्म कहाँ का है? आपका केरला का, ठीक है। उसके बाद इसमें और क्या बताया गया है कि इट इज़ ओरिजिनेटेड इन टेम्पल्स ऑफ केरला। ये टेम्पल्स ऑफ केरला में ओरिजिनेट हुआ है। कौन परफॉर्म करते हैं इसको? मेनली मेन परफॉर्म करते हैं। और ये कहाँ से लिया गया है? फोक डांस जो है कुतियाट्टम, ये कहाँ का फोक डांस है? केरला का ही फोक डांस है। कहाँ का है? केरला का ही फोक डांस है, वहाँ से इसको लिया गया है, ठीक है। अब इसमें सिग्नेचर फीचर इसका क्या क्या है कि इलेबरेटिव फेस मास्क, बहुत ही इलेबरेटिव फेस मास्क इसमें डिज़ाइन किया जाता है, बहुत ही कलरफुल होता है वो। और मेकअप एंड कॉस्ट्यूम भी होती है जो, वो बहुत ही कलरफुल होती है। आपने देखा होगा जो कथकली परफॉर्म करते हैं वो पूरा स्ट्रक्चर्ड होता है उनका, वो मास्क टाइप बनाते हैं जो, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा आप गूगल करके देख सकते हैं पिक्चर्स भी, ठीक है। फ्लरिश एज कोर्ट एंड आर्ट थिएटर। अब कथकली की जो बात करें, जो कोर्ट्स वगैरह होते थे, ठीक है, अब तो थिएटर आर्ट के उसमें भी इसको, पहले तो ये खाली मंदिर में परफॉर्म किया जाता था ना, ठीक है। पहले खाली टेम्पल्स में परफॉर्म किया जाता है, धीरे धीरे ये कोर्ट्स में और थिएटर में भी परफॉर्म किया जाने लगा है। अब बात करते हैं इसकी थीम की। थीम की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी थीम है इसकी? फोक माइथोलॉजीज़ हैं आपकी, ठीक है। रिलीजियस लेजेंड्स हैं, स्टोरीज फ्रॉम पुरानाज एंड एपिक्स, ठीक है। आपके जितने भी स्टोरीज हैं पुराण से, ठीक है, वे अब मैंने यहाँ पे बताया था आपको लिटरेरी वेद और पुराण के बारे में, ठीक है। वहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि जो थीम्स हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं? आपके पुराण जितने भी हैं, ठीक है, उसमें से क्या फोक माइथोलॉजीज़ हैं उन पे बेस्ड होता है, रिलीजियस लेजेंड्स के ऊपर बेस्ड, जैसे राम के ऊपर, जो राम भगवान जी हैं उनके ऊपर बेस्ड कोई भी स्टोरी को ये डिपिक्ट करेगा, ठीक है। रावण के ऊपर कर सकता है, ठीक है, हनुमान जी के ऊपर कर सकता है, ठीक है। क्या कथकली क्या करती है? रिलीजियस जितने भी लेजेंड्स हैं उनकी स्टोरीज डिपिक्ट करता है। अब नेक्स्ट बात करें हम इस पर कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें डांस भी होता है, इसमें कथकली में डांस भी होता है, म्यूज़िक भी होता है, एक्टिंग भी होता है, और ड्रामेटाइजेज स्टोरीज, ठीक है। अब मैंने डांस की बात की, जब इसमें डांस भी परफॉर्म किया जाता है, ठीक है, इसमें म्यूज़िक भी होता है, ठीक है, इसमें एक्ट भी किया जाता है, और जो स्टोरीज़ है उसको एज अ ड्रामा, ठीक है, वहाँ पे विजुअलाइज करवाते हैं, दिखाते हैं कि कोई जो ड्रामा हो रहा है। ड्रामाटाइज स्टोरीज़ क्या होता है? जितनी भी स्टोरीज फॉर्म है, फॉर एग्जांपल हम रामायण की बात करते हैं तो उसको ये क्या करता है? इन दिस फॉर्म ऑफ स्टोरी ये क्या करता है? डिपिक्ट करता है, ठीक है, एक्ट करके, ड्रामा करके वो उसको क्या बताता है? स्टोरीज़ बताता है। अब कथक की बात करें, कथक जो है यूपी का है क्लासिकल डांस फॉर्म, ठीक है, और ये किसके थ्रू परफॉर्म किया जाता है? म्यूज़िक के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, सॉन्ग के थ्रू परफॉर्म किया जाता है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। अब इस पर हमने जब पहले पढ़ा, हमने भरतनाट्यम में देखा था कौन कौन से डांस, म्यूजिक और सिंगर आता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोहिनीअट्टम की, तो इसमें क्या क्या आता है? डांस भी आता है और म्यूज़िक भी आता है इसमें, ठीक है। मोहिनीअट्टम में डांस भी है और म्यूज़िक भी है। नेक्स्ट हम बात करें कथकली की, तो यहाँ पे हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि इसमें क्या होता है? डांस, म्यूज़िक, एक्टिंग एंड ड्रामा, ठीक है। ये आपको चारों चीज़ें किस में देखने को मिलेंगी? कथकली में देखने को। अब कथक की बात करें, कथक जो है यूपी का है, इसका जो क्या है, इसमें म्यूज़िक होता है, सॉन्ग होता है और डांस होता है, ठीक है। म्यूज़िक, सॉन्ग एंड डांस,
ठीक है, ये आपको याद रखनी है कीवर्ड्स। अब नेक्स्ट हम बात करें कि मेन मूवमेंट ऑफ फुट ऑन रिदम ऑफ म्यूजिक। मेन मूवमेंट किसकी होती है? फुट की होती है। जो म्यूजिक का रिदम होता है उस पे आपके फुट मूवमेंट्स होती हैं। इसमें कथक में जो कथक परफॉर्म करते हैं उनकी जो फुट की मेन मूवमेंट होती है किसके बेसिस पे होती है? आपके रिदम ऑफ म्यूजिक के बेसिस पे होती है। घुंघरू इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके जो कथक है इसमें घुंघरू पहने जाते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है घुंघरू इसमें, इस डांस फॉर्म में। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके सिग्नेचर स्टाइल की। अगर बात करें तो नृत्य पार्ट एंड फुट मूवमेंट। नृत्य हो गया डांस, नृत्य को क्या बोलते हैं? डांस बोलते हैं। डांस पार्ट और फुट मूवमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सिग्नेचर स्टाइल है इस डांस फॉर्म का, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओडिसी। ओडिसी की जब हम बात करते हैं ये ओडिशा का है। ये कौन परफॉर्म करता है? आपके विमेन करती हैं एंड चिल्ड्रन करते हैं, ठीक है। इसके थीम्स क्या है? वैष्णविज्म बट ऑल्सो शिव एंड शक्ति, ठीक है। वैष्णविज्म क्या होता है? फॉलोअर ऑफ लॉर्ड विष्णु। और ओडिशा में अगर हम बात करें तो वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ के फॉर्म में इनको क्या बोलते हैं, वो डाइटी मानते हैं हमने लॉर्ड जगन्नाथ को, ठीक है। तो वहाँ पे क्या थीम आएगी? यहाँ पे वैष्णविज्म आएगी। वैष्णविज्म मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। तो वहाँ पे एक और चीज़ लेकिन मेंशन की कि शिव और शक्ति के भी डांस फॉर्म्स इनको थीम्स को इंक्लूड करते हैं इसमें। किसमें? ओडिसी में, ठीक है। और इसके 3 मेजर स्टाइल्स हैं। अब 3 मेजर स्टाइल्स की हम बात करें कौन कौन से हैं? महारी, गोतिपुआ एंड नर्तकी। अब महारी की जो बात करें हम, महारी में क्या होता है कि ये क्या होता है? स्पिरिचुअल टेम्पल डांस। जो टेम्पल्स में स्पिरिचुअल डांस किया जाता है उसको महारी बोलते हैं। एंड गोतिपुआ क्या होता है कि जो मेन हैं वो जो बॉयज़ हैं वो मतलब कि विमेन बन के क्या करते हैं? डांस आर्ट है जो परफॉर्म करते हैं। गोतिपुआ में क्या होता है? बॉयज़ जो होते हैं लेडीज़ बन के क्या करते हैं? उनके तरह ड्रेसेस पहन के, मेकअप करके, ज्वेलरी पहन के इसमें परफॉर्म करते हैं। और नर्तकी की अगर बात करें तो ये रॉयल कोर्ट्स में जो परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। कौन से कोर्ट्स में? रॉयल कोर्ट्स जो थे हमारे उनमें परफॉर्म किया जाता था, वहाँ से ये ओरिजिनेट हुआ है नर्तकी। अब ये तो हमने पढ़ लिया आपके फर्स्ट 5 डांस फॉर्म्स। नेक्स्ट हम कंटिन्यू करते हैं। अब आइए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 6 नंबर पे आपका मणिपुरी। अब मणिपुरी जो है ये इसके बारे में हमें क्या क्या याद रखना है कि दिस इज़ ओरिजिनेटेड फ्रॉम गंधर्व्स, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट हुई है? गंधर्व से ओरिजिनेट हुई है। इसके थीम्स क्या क्या है? वैष्णविज्म है लेकिन किस पे बेस्ड है? कृष्ण भक्ति पे बेस्ड है, ठीक है। वैष्णविज्म है लेकिन किस पे बेस्ड है? कृष्ण भक्ति पे बेस्ड है, ठीक है। और ये कौन परफॉर्म करता है? इसको पूरी टीम परफॉर्म करती है। मेल्स भी करते हैं, फीमेल्स भी करते हैं, ठीक है। विमेंस क्या करती हैं? कुमिल पहनती हैं, बैरल शेप लॉन्ग स्कर्ट पहनती हैं। आपको पता है वो आपने देखा होगा इस तरह की स्कर्ट होती है उनकी, लॉन्ग स्कर्ट, ठीक है। जो मणिपुर वाले होते हैं उनकी इस तरह की लॉन्ग स्कर्ट होती है, ऊपर से फ्रॉक टाइप होती है, नीचे बैरल शेप लॉन्ग स्कर्ट होती है, ठीक है। ये आप एक बारी गूगल करके भी देख लेना, सारे जितने भी डांस फॉर्म्स हैं उनकी पिक्चर्स देख लेना आप, ठीक है। अब मैन क्या करते हैं? मैन धोती वेयर करते हैं, ठीक है। और इसमें इनकॉर्पोरेशन किस किस की होती है? तांडव की भी होती है और लस्से की भी होती है। तांडव क्या होता है? जो मोस्टली मेल्स ही परफॉर्म करते हैं और लस्से मोस्टली वीमेंस परफॉर्म करती हैं, ठीक है। दोनों डांस फॉर्म्स हैं। अब बात करते हैं हम कुचिपुड़ी की। कुचिपुड़ी कहाँ पे है? कहाँ का है? ये आंध्र प्रदेश का डांस फॉर्म है, ठीक है। इट इज़ डेवलप्ड एज रिलीजियस आर्ट। ये कैसे डेवलप हुआ? एज रिलीजियस आर्ट डेवलप हुआ, ठीक है। और इसका जो डांस है वो स्टार्ट होता है विद प्रेयर, ठीक है। पूजा से इनका, बल्कि भगवान की पूजा से इनका क्या स्टार्ट होता है डांस। पहले ये पूजा परफॉर्म करते हैं, मतलब इन द सेंस कि वो पहले डिपिक्ट करते हैं हम पहले भगवान की पूजा करें, वहाँ से इनका डांस स्टार्ट होता है। एंड नृत्य इज परफॉर्म बिफोर नृत्य। अब नृत्य मैंने आपको बताया था डांस होता है। अब नृत्य भी क्या होता है कि ये फास्ट पेस जो डांस होता है उसको नृत्य बोलते हैं, मतलब बहुत ही क्विक डांस जिसको बोलते हैं उसको नृत्य बोलते हैं हम, ठीक। क्विक एंड फास्ट होता है जो, ठीक है। नृत्य होता है बहुत ही स्लोली, ठीक है। स्लोली भी, ज़्यादा स्लो भी नहीं, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली आराम से जेस्चर किए जाते हैं। नृत्य में क्या होता है? बहुत ही फास्ट रिदम होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें थीम्स की बात करें तो ये भी सेम थीम है, वैष्णव ट्रेडिशन बेस्ड ऑन कृष्ण भक्ति। अब कुचिपुड़ी और मणिपुरी की बात, अब जैसे मणिपुरी है, कुचिपुड़ी है, ठीक है। आपको पूरी ये लास्ट में आई आ रहा है यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो आपको ऐसे भी याद रख सकते हो कि ये दोनों किस पे बेस्ड हैं? वैष्णव ट्रेडिशन पे तो बेस्ड है, लेकिन क्या है? कृष्ण भक्ति पे बेस्ड है, ठीक है। यहाँ पे कृष्ण भक्ति के बारे में बताया जाता है। अब इसमें क्या है?
मेन क्या करते हैं, वेयर करते हैं धोती वेयर करते हैं, विमेन क्या करती है कलरफुल साड़ीज़ वेयर करती हैं। अब ये जो इसका ये कुचिपुड़ी है ये कहाँ पे फाउंड हुआ था, कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में हुआ था जो कि आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कुचिपुड़ी, ठीक है, ये आपको बता दिया मैंने। इसमें क्या क्या याद रखना था, आपने थीम्स याद रखनी है। ठीक है, और डांस बिगिंस विद प्रेयर, नृत्य इज परफॉर्म बिफोर नृत्य, ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे सत्रिया की बात करेंगे तो ये कहाँ का है, आसाम का है। ठीक है, इसी के थीम्स कौन कौन से, राधा कृष्ण बेस्ड थीम्स होती हैं। ठीक है, राधा कृष्ण पे बेस्ड ये परफॉर्म किया जाता है। अब सत्रिया का नाम कहाँ से आया, ठीक है, ये मोनेस्ट्री टेम्पल है, सत्र जिनको कहते हैं, सत्रास जिनको कहते हैं, वो क्या मोनेस्ट्री टेम्पल्स हैं, कहाँ पे हैं, आसाम में। ठीक है, ये क्या है, वैष्णव मॉनेस्ट्रीज़ हैं, मतलब लॉर्ड विष्णु को जो उनके फॉलोअर्स होते हैं उन पे डेडिकेटेड जो मॉनेस्ट्रीज़ होती हैं आसाम में है, वहीं से इसका क्या निकला है, नाम निकला है सत्रिया डांस फॉर्म का। ठीक है, और इसमें क्या इंक्लूड के मेन एम्फेसिस किस पे दिया जाता है, हैंड एंड फेशियल मूवमेंट्स को, जो हाथ के भाव हैं, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन है, फेशियल मूवमेंट्स को इसमें ज़्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, उन पर ज़्यादा फोकस किया जाता है। और इसमें आपको याद रखना कि पुरुष भंगी और स्त्री भंगी दोनों डांस फॉर्म्स है। मैंने आपको स्त्री भंगी बताया था कि जो लेडीज़ परफॉर्म करती हैं, इसमें क्या है, दोनों है, बोथ पुरुष भंगी एंड स्त्री भंगी दोनों हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया इसका नाम कहाँ से आया। इसी के साथ आपके क्लासिकल डांस फॉर्म्स कंप्लीट होते हैं जो कि टोटल 8 हैं। अच्छे से इनको रिवाइज करिए, बहुत इजी है। आपको जो मेन पॉइंट्स हैं वही याद रखने, जो मैंने आपको बताया कीवर्ड्स बताए हैं आपको वही सब याद रखने। नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे फोक डांसेस। ठीक है, उसके बाद हम JNK के पोर्शन पे भी आएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।